आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है एक आर त्रिज्या के अनंत लंबे खोखले चालन बेलन की लंबाई में एक स्थिर धारा आई बह रही है। इस बेलन को 2r त्रिज्या की अनंत परिनलिका यानी कि सोलेनोइड के अंदर समक्ष यानी कि कोएक्सियल रखा गया है। इस परिनलिका के अंदर समक्ष रखा गया है। एक ही लाइन दो बार लिखी हुई। इस परिनलिका में n लपेटे प्रति इकाई लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि इकाई लंबाई में n लपेटे हैं यानी कि इस तरह से वायर बांध रखे आपके पास, वो एक स्थिर धारा आई है। एक बिंदु P के लिए जो समाक्ष से I दूरी पर है, तो कौन सा या कौन से प्रकथन सही है। तो आपको ये बताना कि कौन से सही है, मैच करने चार। तो ये दूरी जैसे 0r, तो ये आपके पास ये I ना हो के क्या होगा, एक्चुअल में R है। ध्यान रखें ना, समाक्ष से R दूरी पर है, इस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास पहले तो क्या दे रखा है, एक रोड दे रखी है ना। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोड दे रखी है और खोखली है वो। तो यहाँ बना लेते हैं, मान लीजिए रोड है आपके पास, सॉरी, ठीक है, रोड बना लेते हैं। एक भाई आपके पास रोड क्या हो गया, तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक रोड है ना। ठीक है, ऐसे एक रोड दे रखी है और होलो मतलब खोखली है आपके पास। तो क्या होगा, ठीक है, और इसमें मान लीजिए करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, आई। और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको आर, है ना। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, आर। और दूसरा क्या रखा रखा है कि इस बेलन को 2r त्रिज्या के अनंत परिनलिका के अंदर समक्ष रखा है, यानी कि आपके पास एक सोलेनोइड और है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2r है, इसकी डबल है। ठीक है, तो सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। आपके पास सोलेनोइड भी क्या होता है, एक तरीके से आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप है, बेलनाकार ही होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया मान लिया आपका सोलेनोइड। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि क्या कह रखा है कि सोलेनोइड है और इसमें कितनी है आपके पास जो टर्न दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न, यानी कि यहाँ से वायर घूम के जो ऐसे बंदे होते हैं सोलेनोइड पे, ठीक है ना, इस तरीके से जो वायर बंदे होते हैं सोलेनोइड पे। ठीक है ना, और यहाँ से मान लीजिए एंटर कर रहा है आपके पास, इस तरीके से करंट आई। ठीक है, आई बाहर निकल रहा है ना। अब क्या होगा, तो इसकी वजह से जो चालक जो बेलन है आपके पास, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है आपके पास, उसकी दिशा भी निकाल सकते हैं अपन किससे, वही आपका राइट हैंड पाम रूल आता है उसके हिसाब से, है ना। और तो आपको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और मान लो इस सबसे पहले, और उसके बाद क्या क्या रखा है कि बिंदु पी इस सॉरी इस एक बिंदु पी के लिए जो समक्ष से आर दूरी पर है, यानी कि पहले तो इस रोड को किसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। और फिर आपको अलग अलग केस डिफाइन करने हैं। जैसे मान लीजिए पहले डायग्राम बनाते हैं, फाइनल डायग्राम, कि आपके पास ये होगी एक, ये तो हो गया आपका सोलेनोइड, है ना। ये मान लीजिए हो गया आपका परिनलिका सोलेनोइड, और इसके अंदर क्या आपके पास एक रोड है ना, रोड भी बना लेते हैं। ये अब आपसे दे रखा है कि अलग अलग आपके पास करंट है दोनों के लिए। और बिंदु पी जो समाक्ष यानी कि जो इनकी कॉमन एक्सिस होगी ना इन दोनों की, उससे मान लीजिए अलग एक बिंदु पी है जो आर दूरी पर है। तो कौन सा कथन सही है, पहले जो बिंदु पी है 0 से आर और इसके आर, यानी कि आपका जो पॉइंट पी है इसके सेंटर से मान लीजिए कुछ यहाँ पर है स्मॉल आर दूरी पर। तो यहाँ पर पूछा उसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले इस बिंदु P पर क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र निकाले। तो इस जो परिनलिका है सोलेनोइड और जो बेलन है आपके पास खोखला बेलन, वो भी चालक है ना, उसकी वजह से। तो इसकी वजह से तो आपके पास अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। कैसे, आपके पास एम्पियर सर्किट लोग यूज कर सकते हैं इसमें। वो क्या कहता है, इंटीग्रल बी डॉट
डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन। यानी कि अगर मैं इस कंडक्टर के कारण अंदर की ओर कहीं पर फील्ड निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो करंट है वो तो बाहर ही है, तो अंदर की ओर कोई करंट नहीं होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड की वजह से आपको क्या होता है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पी है वो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है ना, और जीरो तो इसकी वजह से तो होगा चाहिए, लेकिन सोलेनोइड की वजह से मिल जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या दे रखा है, आर से टू आर के में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समक्ष की दिशा में, समक्ष और समअक्षीय है, ठीक है ना, समक्ष आपको दे देखा इसका मतलब समअक्षीय है, यानी कि जिधर एक्सिस है उसी की दिशा में। तो अब देखो, मान लीजिए अब आपका जो पॉइंट पी है वो कहाँ पर पहुंच चुका है, आर से टू आर के बीच में है ना, आर क्या है, इसकी त्रिज्या, और टू आर जो आपका परिनली का इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक, तो फिक्स है कि सोलेनोइड की वजह से तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी तरीके से होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रोड है, अब रोड के लिए बात करें, इस रोड की वजह से भी यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और रोड की वजह से अगर मान लो देखा जाए, अगर आपका करंट इधर लिया था अपन ने, तो जो आपके पास फिंगर रूल होता है कर्ल का, उससे निकाले तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इस बिंदु पी की बात करें तो, कि यहाँ से तो अंदर जाता हुआ दिखेगा और यहाँ से बाहर आता हुआ दिखेगा, है ना। तो आपका जो फिंगर रूल है ना, किसके लिए, या पाम रूल कह सकते हो आप, कि अगर इस तरीके से जा रहा है तो ऊपर की ओर देखे तो बाहर की ओर दिखेगा, और नीचे की ओर देखे तो अंदर की ओर दिखेगा ये। तो यानी कि यहाँ से तो आपको क्या होगा, फील्ड बाहर आता हुआ दिखेगा, है ना, डॉट लगा देते हैं, और यहाँ अंदर जाता हुआ दिखेगा। तो यानी कि एक तो समअक्षीय है पर दूसरी केस इसके लंबवत है, तो ये गलत हो गया आपके पास। तीसरा है, आर से टू आर में चुंबकीय क्षेत्र आर त्रिज्या के वृत्त के स्पर्शरेखीय है जिसका केंद्र समाक्ष है। तो ये और ये एक ही चीज है लगभग, बोला कि टेंजेंट होनी चाहिए, स्पर्शी होनी चाहिए, पर स्पर्शी एक के कारण होती है, दूसरे के कारण नहीं है, तो ये भी गलत। तीसरा है कि आर ग्रेटर देन टू आर, यानी कि आर का मान है, अब आपका पॉइंट कहाँ मिल गया, इससे भी बाहर चला गया, ठीक है क्या, ये पॉइंट अब आपका यहाँ चला गया, जिसमें आर की वैल्यू क्या, टू आर से भी ज्यादा है। तो उसने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है, तो ये भी सही है। अगर ये सोलेनोइड होता, यानी कि परिनलिका आदर्श होती, तो आदर्श परिनलिका के बाहर तो जो फील्ड आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है, वो तो जीरो होता है, ये तो जानते हैं। लेकिन आपको इस वाले की वजह से क्या होगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।